हाय, ये यूनिवर्सिटी सीरीज का 6th वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग के बारे में। ये यूनिवर्सिटी मैं क्यों सेलेक्ट करके लाया हूँ और ये आपके लिए क्यों बेनिफिट वाली हो सकती है, इस वीडियो में हम जानेंगे। इस यूनिवर्सिटी का पूरा एनालिसिस हम 6 स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप में सबसे पहले हम बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी की हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम बात करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी जिस सिटी में है उस सिटी में जाना आपके लिए ठीक है या नहीं है, उसको हम कई पैरामीटर्स पे चेक करेंगे। थर्ड स्टेप में हम बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी के टॉप कोर्सेज के बारे में कि अगर आप कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं। और फिफ्थ स्टेप में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपके एकेडमिक कितने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सिक्स स्टेप में हम बात करेंगे कि आपको इस यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लेना चाहिए। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1 में हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग के बारे में कि यूनिवर्सिटी वायोमिंग ये पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1886 का है, यानी एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसके एंडोमेंट की अगर अपन बात करें तो $555 मिलियन का इसका एंडोमेंट है, जो कि अच्छा खासा नंबर है। एकेडमिक स्टाफ इसमें 1002 का है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इसमें एनरोल्ड है वो है 12,249। कैंपस एरिया की अगर बात करें तो कैंपस एरिया है इसका 2060 एकर्स का, जो कि काफ़ी बड़ा कैंपस एरिया में ही कंसीडर किया जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि अगर आप इस शहर में जाते हैं तो शहर रहने लायक है या नहीं है। उसके लिए हमेशा मैं आपको बताता हूँ, जिस शहर में भी मूव होने वाले हैं सबसे पहले उसका तापमान देखा करिए कि साल भर वहाँ का जो वेदर है वो रहता कैसे है। तो इसके अपन वेदर की बात करें तो समर में इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है वो जाता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड का, और मिनिमम जो जाता है वो जाता है 9 डिग्री सेंटीग्रेड का, जो कि जुलाई में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और अगर अपन विंटर की बात करें तो विंटर में जो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है वो 1 और मिनिमम जाता है -30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो शहर है उसका नाम है लैरमी। तो लैरमी का जो टेम्परेचर है वो कुछ इस तरीके से रहता है। अब अपन बात करें कि ये शहर आपके लिए कैसा है, तो ये चीज़ जानकर आपको बेहद खुशी होगी और आपसे भी ज़्यादा शायद खुशी आपके पेरेंट्स को होगी कि जो वायोमिंग है वो यूनाइटेड स्टेट का 5th सेफेस्ट स्टेट माना जाता है। यानी जब आप इस शहर में जाएंगे, जब इस स्टेट में जाएंगे तो आप अपने आप को काफ़ी हद तक सेफ फील कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता होती है। अब अपन बात करते हैं कि इसके वेदर से ज़्यादा अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, वो है ट्यूशन फीस। तो ट्यूशन फीस इसका एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, क्योंकि पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी में अगर आपको ट्यूशन फीस बेहद कम मिल जाती है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर उसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे मसला ये होता है कि वो स्टूडेंट्स जो कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं वो चीप यूनिवर्सिटी के चक्कर में कई बार उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं जिनका I-20 देख के उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इस तरीके के कई केसेस हैं जो मैं अपने पुराने वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अपन इसकी ट्यूशन फीस की बात करें तो इसकी ट्यूशन फीस है सिर्फ $16,740 और अगर आप कंप्लीट I-20 की बात करें तो I-20 की कॉस्ट पड़ेगी आपको $36,404। इस वीडियो से रिलेटेड और इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट के तौर पे दे दूंगा, आप वहां से जाके पूरी डिटेल ले सकते हैं। अब अपन बात करते हैं ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें दाखिला लेने के लिए आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो वो कोर्सेज की लिस्ट है केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और न्यूरो साइंस। अगर आप इन विषयों में अगर पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए काफ़ी बेहतर है। अगर आप MBA करना चाहते हैं तो अभी ये यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छे कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाती है। तो ये कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आप इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया क्या है, क्या आपका वहाँ पर एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे कि इसका GPA बड़ा हाई रिक्वायर्ड होगा। तो बेस्ट पार्ट ये है कि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि आप में से मैक्सिमम लोगों का ड्रीम पूरा कर सकती है अमेरिका जाने का और अमेरिका में एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का। क्योंकि इसमें जो GPA रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है सिर्फ 2.5 आउट ऑफ 4 का। यानी अगर आपके 60 से 65% भी अगर आपके अंडर ग्रेजुएशन में रहे हैं, यानी जैसे आप इंडिया में बैचलर्स कहते हैं, तो भी आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए बस आपको GRE क्वालिफाई करना पड़ेगा 300+ से, TOEFL क्वालिफाई करने का पड़ेगा आपको 76 मिनिमम होनी चाहिए और IELTS क्वालिफाई करने पड़ेगा 6.5 के मिनिमम स्कोर पे। देखिए मैक्सिमम प्रॉब्लम कब आती है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते टाइम,
जब किसी भी स्टूडेंट का पास्ट बिगड़ा हुआ होता है, देखिए आप अपना वर्तमान सुधार सकते हैं, आप अतीत में जाके अपने एकेडमिक्स चेंज नहीं कर सकते। तो ये यूनिवर्सिटी आपको यही फ़ायदा दे रही है कि अगर आपका पास्ट बिगड़ चुका है तो चिंता मत करिए, वर्तमान में आप मेहनत कर लीजिए, GRE और टॉफल इस स्कोर से निकाल लीजिए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। कई लोगों के मन में सवाल होता है, हमारे बैकलॉग लगे थे इंजीनियरिंग के दौरान या ग्रेजुएशन के दौरान, क्या उस बैकलॉग का तो हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा? अगर आप GRE 300 प्लस से क्वालिफाई कर लेते हैं, या अगर आप टॉफल भी 76 से प्लस से क्वालिफाई करते हैं, या IELTS 6.5 का अगर आपका स्कोर है, तो आपके बैकलॉग का भी इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका इस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाएगा। अब एक सबसे बड़ा सवाल कि अगर एक यूनिवर्सिटी इतने वीक या इतने एवरेज प्रोफाइल को एक्सेप्ट कर रही है, तो क्या ऐसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद हमारा कैरियर सिक्योर है या नहीं है? हम किस ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे अगर हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं जो सिर्फ 2.5 आउट ऑफ 4 के GPA पे आपको एडमिशन दे रही है? तो आपका फ्यूचर क्या? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। डिक चेनी जो कि 46 वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग से ही ग्रेजुएट थे। ये जो डिक चेनी थे, उन्हें अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल वाइस प्रेसिडेंट माना जाता है, और जब जॉर्ज W. बुश प्रेसिडेंट थे, ये उन्हीं के कार्यकाल में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते थे। डिक चेनी वही हैं जो कि US डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, और इनके कार्यकाल में अमेरिकी मिलिट्री सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनी थी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग से ही ग्रेजुएट हैं। और बात करते हैं डेव फ्रीडेंथल, ये यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग से ही ग्रेजुएट थे, और ये वायोमिंग स्टेट के ही 31st गवर्नर बने। मैथ्यू मेड यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग से ही ग्रेजुएट थे, और वायोमिंग स्टेट के 32 गवर्नर बने। और अब हम बात करते हैं सिंथिया लूमिस की। सिंथिया लूमिस जो कि US सेनेटर है वायोमिंग से, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग से ही ग्रेजुएट हुई हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद आपके कैरियर को लेकर संशय बना हुआ है, तो ध्यान रखिए, इसी यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर एक बहुत ऊंचा भविष्य बनाने वालों की एक बहुत ही लंबी फहरिस्त है। मैंने सिर्फ आपको ये 4 लोगों के नाम बताए हैं। तो अब सवाल उठता है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेना चाहिए? सबसे पहले आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन इसलिए लेना चाहिए, अगर आपका ग्रेजुएशन का एकेडमिक अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपके 60 से 65% के बीच में अगर आपके स्कोर रहा है ग्रेजुएशन का, और आपके बैकलॉग्स भी लगे थे, लेकिन वो पास्ट में जाके आप नहीं बदल सकते, अब आप क्या कर सकते हैं? GRE 300 प्लस में क्वालिफाई करिए, टॉफल में आप 76 से ऊपर लेकर आइए, या IELTS में 6.5 से ऊपर का लेकर आइए। आपके लिए इस पब्लिक यूनिवर्सिटी के गेट आपके लिए ओपन है, ये आपको वहाँ आके पढ़ने का मौका देती है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम उन लोगों के लिए सब चीज़ें मायने रखती हैं जिनके एकेडमिक बिगड़े हुए हैं, लेकिन फ्यूचर में उसे सुधारना चाहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसकी जो फीस है वो बहुत ही कम है। आप सिर्फ $36,000 के I-20 पर आप अमेरिका जा सकते हैं, एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और आपको इस यूनिवर्सिटी में इसलिए भी एडमिशन लेना चाहिए क्योंकि इसका I-20 देखने के बाद वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा रिजेक्ट करे, इसके चांस बेहद कम हो जाते हैं। आपके पेरेंट्स के लिए एक अच्छी बात यह है कि उन्हें इस बात की फिक्र नहीं होगी कि उनके बच्चे किसी एक ऐसे स्टेट में जा रहे हैं जहाँ का क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है और सेफ नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका का 5th सेफेस्ट स्टेट कहा जाता है, यानी कि वायोमिंग। तो इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग मेरी नज़र में मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं इसे लेकर आया। अब आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, या इस यूनिवर्सिटी के बारे में अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो अमेरिका जाने का अपना मन बना रहे हैं और अभी तक यही नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो काफ़ी है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।